एंड द लास्ट वन इज द बैरिक सर्जरी, टाइपिंग और लाइपोसक्शन। लेकिन जो परमानेंट सॉल्यूशन है वेट लॉस का, दैट इज बैरिक सर्जरी। अगर आपका बीएमआई 40 से ज्यादा है तो कॉमनली हमारे पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मुझे भूख बहुत लगती है, कंट्रोल नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। लोगों की डाइट ना अच्छी होने के कारण से जो अंडरलाइंग प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, उनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से कॉमनली लोगों को भूख ज्यादा लगती है। और जब वो ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, आप ओवर ईटिंग करते हो। जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो आपका स्टमक का साइज बढ़ जाता है। तो जो आपका साइज बढ़ गया वो आपकी स्टमक की परमानेंट कैपेसिटी बन जाती है, जिससे आप एक विशियस सर्कल में चले जाते हो। सामने देखिए। मैं डॉक्टर अमित गर्ग, बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन, और मेरे साथ हैं डॉक्टर नाक्षु जो सर्जरी के हेड में रिटायर हुए हैं वहाँ से पीजी से। और सर अभी सर ने ज्वाइन किया है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आईवी हॉस्पिटल। और 4 मार्च इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे। और हमारा आज पीसी का मतलब एम था कि हम लोगों में अवेयरनेस कर पाएँ अबाउट वर्ल्ड ओबेसिटी डे की जगह पे हमारा नो ओबेसिटी डे होना चाहिए। तो उसके लिए अभी रिसेंट लैंसेट स्टडी हुई है जिसमें हमें पता लगा है कि जो मोटापा है बेसिकली बच्चों में ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुका है फ्रॉम 1992 लेके 2022 में। सो रीजन क्या है डॉक्टर साहब ओबेसिटी के? मोटापे के से कई प्रकार के रीजन हैं, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई कैलोरी डाइट, हेरिडिटरी फैक्टर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म और जेनेटिक फैक्टर्स। सो मोटापे से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और कई प्रकार के कैंसर्स हैं जो मोटापे से एसोसिएटेड हैं। कैसे मैनेज करते हैं? ट्रीटमेंट क्या करते हो? ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम बात करें कि पहले है वेट मैनेजमेंट, जिसमें हम डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, गैस्ट्रिक बैलूनिंग कर सकते हैं, लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है वो है बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी अगर आपका बीएमआई 35 से ज्यादा है प्लस आपको डायबिटीज है, देन इट इज मेडिकली इंडिकेटेड एंड इट इज कवर्ड बाय ऑल मेडिक्लेम एंड इंश्योरेंस कंपनीज। जो डायबिटीज में वेट लॉस होता है कई बार डायबिटीज में, तो उसको कैसे कर सकते हैं? सो डायबिटीज को जो है बहुत डीपली मोटापे के साथ लिंक किया गया है। इसको हम डायबिटी भी कहते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। सो जो 90% पेशेंट्स में होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है, मतलब कि आपका पैनक्रियास काम कर रहा होता है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। सो जैसे ही हम बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं तो आपने देखा है कि 90% पेशेंट्स में डायबिटीज जो है विद इन 10 डेज to 15 डेज में रिजॉल्व कर जाती है। तो अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं, अगर आपका वेट 120 kg से ज्यादा है तो डायबिटिक सर्जरी और बैरिएट्रिक सर्जरी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रेदर देन मेडिकल थेरेपी और इंसुलिन थेरेपी। डायबिटीज में जो है वेट लॉस होता है कई बार दवाइयाँ खाने के बाद। सो जो डायबिटीज की मेडिकेशन हम लेते हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन है, उसका काम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना। लेकिन अभी जो रिसेंट मैनेजमेंट है डायबिटीज की, उसके में हमारा जो एम है कि हमारा HbA1c शुड बी लेस देन 6.5। सो जो बैरिएट्रिक सर्जरी है वो किस तरीके से काम करती है कि हमारा वेट लॉस कॉज करती है, जिससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हमारी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करती है, हमारे यानी फूड के पोर्शन को डिवाइड कर देती है ताकि पैनक्रियास के ऊपर लोड डिवाइड हो जाए। थर्डली हमारे बॉडी में कई हार्मोन्स चेंज होते हैं जैसे GLP-1 एंड PYY। इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारी जो डायबिटीज है वो रिमिशन हो जाती है। एंड हमने देखा है कि जो पेशेंट इंसुलिन भी ले रहे हैं ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स, उनका कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ डायबिटीज हो जाता है। कॉस्ट ऑफ सर्जरी क्या है डॉक्टर साहब? कॉस्ट ऑफ सर्जरी जो है ये वेरी करती है, ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख। कहाँ से लोग आ रहे हैं? और ये सर्जरी इतनी मतलब अगर हम बाहर के अब्रॉड की बात करें तो इसका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड है। और इन जगह से हमारे पास पेशेंट कॉमनली आ रहे हैं कि सर्जरी कराने के लिए। इवन रिसेंटली हमने देखा कि हमने दुबई से काफी पेशेंट आ रहा है बैरिएट्रिक सर्जरी करवाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर।